नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको अच्छी दिव्य वनौषधि से अवगत कराता हूँ। ये देखिए मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ दो तरह की देख रहे हैं आप। एक तो ये जिसके ऊपर सांप के जैसे निशान हैं, और एक ये, इसमें दूध निकलता है। ये दो, इसको बोलते हैं नागदमनी। नागदमनी के संबंध में बहुत सारी अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कुछ लोग ये पत्ते वाले को नागदमनी बोलते हैं, कुछ शास्त्रों में इसको नागदमनी कहा गया है। और एक नागदमनी जो है ये है, ये छोटा पौधा देख रहे हैं ना आप, ये नागदमनी है। मेरे विचार से नागदमनी यही है। इसके अलग अलग नाम हैं, नागदमनी है, लक्ष्मी प्रिया है, और इस तरह से इसके नागदमनी इसलिए नाम है इसका कि नाग सांप जो इसके पास आता नहीं है, इसके नीचे सांप आते ही साथ मर जाता है या भाग जाता है। इसमें जो पुष्प आता है, अलग अलग पुष्प आते हैं मित्रों। देखिए इसमें अलग पुष्प हैं, ये देखिए पुष्प हैं। इसमें जो पुष्प आते हैं केवल दो पत्ती के ऊपर पुष्प आते हैं, वो अलग पुष्प है। और इसमें जो पुष्प आता है वो नाग के फन के जैसा पुष्प आता है। और शास्त्रों में भी नागदमनी का विवरण जो है, जिसका पुष्प नाग के फन के जैसा हो और उसके ऊपर दिखाई भी वो नाग के फन के जैसा हो, इसलिए उसको नागदमनी उसी को बोलते हैं। नागदमनी के बारे में ऐसा बोलते हैं मित्रों, इसको घर में रखने से सर्प नहीं आते। सर्प नहीं आने का मतलब है काल नहीं आता। काल मतलब खराब समय। खराब समय आपके घर में प्रविष्ट नहीं होगा, शनि का दोष खत्म होगा। ये उसकी जड़ है मित्रों, ये निकाली हुई है। परंतु इस बेल की एक खासियत है, जरा सी भी इसमें कोई एमसी की महिला की छाया पड़ जाए तो तुरंत सूख जाती है। ये इसकी खासियत है। अपवित्रता इस बेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इतनी पवित्र है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी प्रिया भी है। नागदमनी ईश्वरी मूल भी बोलते हैं, ऐसी मूल जो ईश्वर को प्रिय या जिसमें ईश्वर का वास हो, इसलिए इसका एक नाम है ईश्वरी मूल। ये वही है, ये ईश्वरी मूल ये है। और एक ईसरी मूल होती है, ईसरी मूल अलग होती है, ईश्वरी मूल अलग होती है। ये नागदमनी का नाम है। ऐसा कहते हैं मित्रों कि देखिए हमारी जो जातक कथाएं हैं या पुराने पुराणों में जो छोटी छोटी कथाएं हैं, वो अलग अलग तल पे उनका महत्व है। और उसके अंदर जो संकेत छुपे हैं उसको पकड़ने की बात है। तंत्र मंत्र में ये नागदमनी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव जो बागंबर पहने हुए थे, उसमें बेल्ट की जगह नाग को बांधे हुए थे। जब वो अपनी द्वार 4 में बारात पे पहुँचे तो नारद मुनि ने क्या करा, ये नागदमनी की, इस नागदमनी की इस जड़ को, जो उनकी सास की थाली थी, पूजा की थाली थी, उसमें रख दिया। तो वो सांप वहाँ से भाग गया और वो नग्न अवस्था में खड़े हो गए। ये एक सांकेतिक भाषा है मित्रों, हंसी मजाक के लिए अलग बात है, पर गंभीरता इसकी देखे जाए तो बंधन को मुक्त करने वाली, जो बेल्ट का बंधन, जो सांप का बंधन किया था, वो बंधन से उनको मुक्त किया। इसका मतलब ये है मित्रों कि ये जिन जिन की लग्न पत्रिका में काल सर्प दोष होता है, उसको इस जड़ को ताबीज में रख के पहन ले या गला में बांध ले तो काल सर्प दोष का शमन होता है। शनि की 7.5 में बहुत आराम होता है। खराब समय, अकाल मृत्यु कभी आती नहीं है, क्योंकि ये ईश्वरी मूल है। और जब खराब समय अपना नहीं आता तो फिर धन लक्ष्मी का भी लाभ होता है। ये उसका मतलब है। सीधे धन लक्ष्मी का लाभ तो किसी को भी नहीं होता, जिसके भाग्य में जितना है उतना ही मिलता है। परंतु ये ज़रूर है कि भाग्य में जो अड़चनें उत्पन्न होती है काल सर्प दोष से, शनि से, राहु केतु से, जिसका गुरु अस्त हो पत्रिका में, उससे, इन कारणों से जो नुकसान होता है, उन कारणों को ये दूर कर देती है। मतलब समझ लीजिए कि किसी नाली में पानी बह के आ रहा है और उसमें कोई अवरोध है, पत्थर का या मिट्टी कचरा इकट्ठा हो गया है, उस अवरोध को दूर कर दो तो फिर से पानी की आवक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ये नागदमनी या ईश्वरी मूल का उपयोग तंत्र बाधा में, तंत्र में उपयोग होता है।
किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा इसको पास में रखने से, इस ईश्वरी मूल को पास में रखने से या ताबीज में डाल के पहनने से तंत्र बाधा का प्रभाव कट जाता है। जिस तरह से भगवान शिव का सांप का बंधन कटा था, उसी प्रकार से आपके व्यक्तित्व में या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जोर या किसी भी प्रकार का बंधन हो, उससे मुक्ति आपकी हो जाती है और फिर आपका समय धीरे धीरे आशातीत आपके प्रभाव को बढ़ाता है और आपके पक्ष में होने लगता है और काम बढ़ने लगता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप करोड़पति बनोगे या लखपति बनोगे या एकदम से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता मित्रों। जैसे धीरे धीरे प्रभाव नकारात्मक हुआ है, वैसे ही धीरे धीरे प्रभाव इन सब जड़ी बूटियों तंत्र मंत्र से अगर सही व्यक्ति लाया है, सही समय पे लाया है, पूजा पाठ करके इसका विधान है, उस विधान से अगर आप इसको लाए हो तो फिर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये नागदमनी के संबंध में नाना प्रकार के मत थे, तो मेरे विचार से जो मेरे अनुभव में आई है वो नागदमनी यही है। और नागदमनी आदिवासी भी इसी को कहते हैं और इसको अपने घर के आसपास लगाते हैं मित्रों। परंतु जरा सी भी अपवित्रता में सूख जाती है, इसलिए जंगलों में ये मिलती है, जंगल से ही इसको प्राप्त करना चाहिए। इसकी जड़ है ये, इसको जड़ को ला के मैंने रखा है, इस तरह से इसकी जड़ निकलती है नागदमनी की। ये देखिए, ये नागदमनी की जड़ है। इसको हम ताबीज में भर के देते हैं, जिस तरह काल सर्प दोष हो, शनि का दोष हो, और भी 2-4-6 चीज़ें मिला देते हैं ताकि सबका प्रभाव मिलजुल के पड़े आपके जीवन में और आपका सुख संपत्ति धीरे धीरे बढ़े। तो यहाँ ये मित्रों नागदमनी की बात थी, तो मैंने आपको बता दी। मैं तो इसी को नागदमनी मानता हूँ। मैंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, तब मुझे ये समझ में आया कि नागदमनी वास्तव में यही है। बाकी भ्रमित है, ये नागदमनी नहीं है। दोनों ईश्वरी मूल जिसको बोलते हैं वो यही है, ईश्वरी मूल ये है। ईश्वरी मूल नागदमनी, लक्ष्मी प्रिया यही है और ये इसकी जड़ है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको आज ये नागदमनी के विषय में, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि नागदमनी वास्तव में बहुत भ्रांतियाँ हैं। अलग अलग किताबों में या अलग अलग लोगों के द्वारा नागदमनी अलग अलग माना जाता है, वो तो सबका अपना अपना मत है, पर मेरा जो अनुभव है वो नागदमनी यही है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको दी। नमस्कार।